हरियाणा विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इस समय हम हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल जो कि बावड़ विधानसभा से हैं उनके क्षेत्र में पहुंचे हैं। अब की बार किसका पलड़ा भारी रहेगा किसका नहीं, और दूसरी बात ये भी पूछेंगे कि हम जो चुनाव है वो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी से लोग खुश हैं या नहीं है। सर नाम क्या अपना? बलजीत कुमार रसगनिया। अपने जो विधानसभा चुनाव होने वाला है अब के अंदर सबसे पहले तो हम ये पूछांगा कि आपको जो प्रत्याशी थो पिछलो बनवारी लाल जी वो कैसा थो? भाई फिलहाल तो बढ़िया था ना, काम शुरू में जो बने थे 1 साल की योजना के लिए काम बढ़िया किया, लेकिन अब उन्होंने अभी इस दौरान कह दिया है कि मैं तो यहाँ बावल ब्लॉक से जीतता ही नहीं, मैं तो खोल ब्लॉक से जीतता हूँ। यानी कि पक्षपाती जो आ गई है हमारे। उन्होंने अभी तक कोई भी ना डिस रेट पे ना कौशल योजना के तहत ना ही कोई कंपनी के दौरान उनको भी कोई अभी तक एक भी कोई वर्कर उन्होंने बंदा नहीं लगाया। वहाँ पे उनसे जाते थे काम के लिए, कहते थे मैं तो यहाँ इन्होंने मैंने वोट ही नहीं दिया, जबकि हर गाँव से उन्होंने वोट भी दिए हैं, हर गाँव से वोट भी गए, किसी से 100 भी, किसी से 200 भी, किसी से 300 भी वोट देते हुए फिर भी कहते हैं हम यहाँ से वोट नहीं दिए, मैं तो खोल बलोन जिताया हूँ। तो इस बार हमें उनका चांस दिख नहीं रहा है कि वो यहाँ पे आएंगे, और इस बार अगर आ भी गए तो उसको हारना पड़ेगा, अपनी हार उसकी निश्चित है। एक बात और बताइए, आप प्रत्याशी से नाराज हैं या भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं? प्रत्याशी से नाराज हैं। प्रत्याशी जो कहता है मैं खोल ब्लॉक जिताया हूँ, मैं बावल ब्लॉक से जीता ही नहीं, हार जाता हूँ, तो प्रत्याशी नाराज है, जनता उस पार्टी से नाराज थोड़ी हम। भारतीय जनता पार्टी का सरकार थी, आपने देखा मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल तक शासनकाल किया उन्होंने, और फिर 6 महीने के लिए अभी नायब सिंह सैनी को बना दिया गया। तो सीएम बदलने से क्या कोई फर्क पड़ेगा चुनाव के अंदर? इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सीएम बदलो चाहे कोई बदलो। जो 5 साल 4.5 साल का जो काम करने का टाइम तो वो तो गया निकल। अब सिर्फ चुनावी वो दिए जाएंगे स्टैंड, अगर हमें जीतने के लिए किसी तरह भाई हमारी वो कभी ये स्कीम लिगाड़ दी, कभी वो स्कीम लिगाड़ दी, कभी ये लिगाड़ दिया, कभी वो देंगे, कुछ नहीं, इनको देना कुछ नहीं है। आप ये कहना चाहते हो प्रत्याशियों का जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसके आधार के ऊपर आप वोट करेंगे? हाँ जी बिल्कुल करेंगे स्वीकी साहब। जो हमें कहते हैं हम वोट देते हुए जो मना करते हैं आपने वोट नहीं दिया, हम आपको जानते नहीं कहाँ से आए हो कहाँ से नहीं आए हो, तो हम उसको वोट कैसे देंगे ये बताइए आप? जो हमारे काम नहीं कर, हम उनको जाते हैं भाई साहब हमें डीसी रेट पर लगा दो, कहीं कौशल योजना के तहत लगा दो, वैकेंसी है ही नहीं, और अपने जानने वाले पे जानो में तो खोड़ ब्लॉक के गीत गाते हैं, तो भाई खोड़ ब्लॉक देगा वोट, हम तो देंगे नहीं। एक चीज़ बताइए, अगर मैं बावड़ से सिटी की बात करूं और बावड़ औद्योगिक क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ से लगभग 5 से 7 किलोमीटर के अंदर औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है दुलेड़ा गाँव के पास से। ऐसे में मैंने ये सुना है कि यहाँ के लोकल जो युवा है उनको लोकल के नाम से नौकरी नहीं मिलती है, बात सही है या गलत है? बिल्कुल जायज़ बात है, बिल्कुल आपके में जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल 101% इस बात में सच्चाई है। यहाँ पे कोई जाता है लोकल बंदा, हाँ जी कहाँ से आए हो, बावल से आया हूँ, दुलेड़ा से आया हूँ, या रसिया से आया हूँ, बावल, कोई वैकेंसी नहीं है। बाहर का हो, कोई यूपी का हो, 100 किलोमीटर परे का हो, राजस्थान का हो, या ही कोई चाहे अपने रोहतक या हो, सोनीपत पानीपत का हो, उसको ले लेते हैं। कुछ कभी हमारे में भी है क्यों बच्चे का स्ट्राइक कर लेते हैं, दादागिरी जमाते, दादागिरी जो स्ट्राइक करते हैं उन बच्चों को निकालो, बात खत्म हो। हर एक को क्यों करते हो? अब मान लीजिए एक बच्चा गांव में खराब है तो पूरे गांव को थोड़ी खराब जो बताया जाता है, आगे पूरे गांव खराब का होता है। जो बच्चा कुबत करता है, जो बच्चे के नहीं है, जो करने की इच्छुक नहीं है, जो बाहर हो भाई, इसका मतलब ये थोड़ी भाई सभी को ठुकरा दोगे आप। जब डिप्टी सीएम बना था दुष्यंत चौटाला ये कहा था उसने, अगर भाई 75% युवा सरकार इसमें उद्योगिक उसमें कंपनियों में लोकल होंगे, कहाँ है गिन लो आप। मुद्दा रहेगा ये 75% वाला है, 75% वाला मुद्दा रहेगा ही रहेगा। अच्छा एक बात और मैं पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मध्य सीधी टक्कर है या फिर कहीं जेजेपी और इनेलो भी बीच में कुछ ना कुछ गुणगान करेगी अब की बात चुनाव में? सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर है, बाकी जो है 2-4 सीटें लिगड़ जाएंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनेलो और जेजेपी के इसके लिगड़ेंगी, 2-4 सीटें लिगड़ जाएंगी, इससे कोई। हाँ बाकी इनेलो ने और इसमें मायावती ने गठबंधन किया है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। ऐसी वोट ऐसा इनेलो के साथ चला जाए, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जैसे विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि ऐसी वोटर जो इधर उधर भटक जाता था, अब की बार कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ आया, बिल्कुल एकजुट कांग्रेस के साथ आया। तो ऐसा लगता है अब की बार हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर भी ऐसी वोटर कांग्रेस के साथ रहेगा? ऐसा ही होगा सर, ऐसा ही हो। सरकार बदलाव चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। अगर कोई भी कैंडिडेट है अपना बन जाता है तो अपनी मनमानी करने लगता है, उसको घमंड हो जाता है अगर तू ही हरियाणा में जो। और मैं तो ये चाहता हूँ बदलाव होना चाहिए, जिस तरह कांग्रेस जिस तरह अपने राजस्थान में होता है, कभी बीजेपी लाते हैं कभी कांग्रेस, ऐसा ही होना चाहिए, ताकि उनको सरकार को ये महसूस होगा कि मैं वास्तव में हमारे अंदर कमी है,
तभी जनता बदलती है। अब आप ये भी लगाइए, सरपंच अगर कोई काम है, बढ़िया काम कर रहा है कोई काम है, तो उसको ग्रामीण बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, क्योंकि बढ़िया काम कर रहा है। अगर बढ़िया काम करे तो कोई सरकार नहीं बदलता। तो देखिए हरियाणा के लोग खुलकर बोल रहे हैं, इसी के लिए जाने जाते हैं। बाबा राम राम, नाम के अपनो? नाम तो मेरे याद राम है जी। याद राम जी। तो अपने जो बावल का विधायक है बनवारी लाल जी, इनकी याददाश्त कैसी है? अपने दुलेड़ा गांव में कितनों काम करवाए इन्होंने? देखो जी, धुलेड़ा गांव में वो तो क्या पता, वो सर एमएलए को बजट दियो है कि ना सरपंच को वो करवानी है, और वो क्या करवाओ को बताओ ना विधायक को भी जो बजट आवे ना सीधे सीधे, वो मिलो ना मिलो? साहब हमने कोई पता ना मिलो ना मिलो, सरपंच करायो हो। सरपंच का नाम है। आपका नाम क्या बाबू जी? मेरा नाम है जी रामपत। रामपत जी। अपने नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर का शासनकाल कैसा लगा आपको? देखो जी, हमारे लिए तो इतना अच्छा भी नहीं है जितना होना चाहिए, गरीब के लिए तो है नहीं। बाकी परली तरफ कुछ किया हो अपने इलाके, हमारे इलाके में तो कुछ हुआ नहीं। ये राजस्थान से छूती हुई जो बेल्ट है उसके अंदर कोई काम नहीं किया? कोई दिखाई नहीं देता। और हमारे यहाँ गरीबों के राशन कार्ड कट रहे हैं, बीपीएल, और जिनके पास ज़मीन जायदाद है उनके बन रहे हैं, हमारे गरीबों के हरिजनों के कट भी रहे हैं। ये सरकार का काम राज। नाराज हो आप? हाँ बिल्कुल नाराज़ है बीजेपी से। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं दुलेड़ा गांव के लोग।